कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राना प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, दर धूल मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, दर धूल मिल जाए। सच करती हूँ मेरी, सच करती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। सच करती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे
स्वच्छ आकाश, निर्मल आकाश। फिर प्रातः काल पहाड़ों को देखिए, हिमालय को देखिए, वो भी स्वच्छ पावन निर्मल। प्रातःकालीन हवा को देखिए, स्वच्छ हवा। दिन भर में तो प्रदूषण बढ़ जाता है, गाड़ियां इतनी चलती है, फैक्ट्रियां चलती है, पर प्रातःकाल हवा की शुद्ध हवा। इसीलिए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि शरीर में स्वच्छ हवा का संचार रहेगा। प्रातःकाल फूल भी कितने अच्छे खिले हुए होते हैं, दिन निकलते निकलते तो फूल जाने लग जाते हैं। प्रातःकाल बहुत सुंदर सुंदर खिले हुए होते हैं, सुगंध भी अच्छी रहती है प्रातःकाल। तो शीतल सुंदर स्वच्छ सुगंधवंत ऐसे कहा जाता है, शीतलवंत सुगंध समीर चले। सब जगह वातावरण स्वच्छ शरीर होता है। प्रातःकाल मनुष्य का मन भी स्वच्छ रहता है, क्योंकि रात को सोता है तो कल जो कुछ उसने किया तो भूल जाता है सोने के बाद। नींद ऐसी गाड़ी आ जाती है, कल रात को कोई भी टेंशन रही होगी तो भी भूल जाता है सोने के बाद, नींद लेने के बाद। फिर सुबह उठता है तो एकदम उसको मन भी शीतल, मन भी स्वच्छ, मन भी पावन ऐसा अनुभव होता है। प्रातःकाल उठ करके नहाते हैं तो शरीर भी स्वच्छ है, इंद्रियां भी स्वच्छ रहती है। शरीर के साथ इंद्रियां है ना, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां कहते हैं। प्रातःकाल नहाते हैं तो इंद्रियां भी स्वच्छ, शरीर भी स्वच्छ, मन भी स्वच्छ, विचार भी स्वच्छ, बुद्धि भी स्वच्छ, चिंता भी स्वच्छ। देखिए, तो ऐसे समय में हम चर्चा सुनेंगे, वाणी सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो आत्मा भी स्वच्छ और निर्मल हो जाती है। आत्मा को तृप्ति मिलती है, आत्मा को लाभ मिलता है। देखिए, मनुष्य सोचता है कि हम केवल शरीर हैं। कई कई लोगों का मोटा विचार होता है, बुद्धि ज्यादा काम नहीं करती है। जैसे बाहर होने वाले होते हैं ना, लेबर का काम करते हैं ना, तो उनके पास गहरी बुद्धि नहीं होती है, मैं मेरा शरीर। तो देखिए, रेलवे स्टेशन में जो उन्हीं लोग होते हैं सामान ढोने वाले, सिर के ऊपर कितना बोझ लाते हैं, एक बक्सा, दूसरा, तीसरा भी डालते हैं, बगल में भी सामान डाल करके चलते हैं। तो उनको लगता है कि ये हमारा शरीर बोझ ढोने के लिए है। उनकी बुद्धि उतना ही सोच सकती है कि शरीर से बोझ उठना चाहिए, दुख होना चाहिए। पर आप देखिए कि शरीर एक बोझ ढोने का साधन बनाएंगे तो हमारा विवेक और हमारी बुद्धि निष्क्रिय रह जाएगी। इसलिए क्या होता है कि आप देखिए, ठेला वाले होते हैं ना, तो ठेला वाले ठेला में सामान डाल करके शरीर पे सामान नहीं लाते हो, ठेला में पूरा भर करके धक्का दे करके उसको लेकर के चलते हैं। तो उनकी बुद्धि थोड़ी उससे अच्छी भी कि कम से कम अपने शरीर और सिर के ऊपर, जिस सिर से सोचा जाता है, जहाँ दिमाग बैठा हुआ है, उसके ऊपर बोझ हम कराते जाएंगे तो क्या सोचेंगे हम। इसलिए लोग ठेला में, रिक्शा में, ट्रेन में, और थोड़ी व्यवस्था अच्छी है तो फिर तो क्या करते हैं कि छोटे छोटे दो मोटर में सामान ढोने के लिए होते हैं ना, पिकअप वैन होते हैं, ऐसे वैन में, ट्रकों में सामान ढो करके ड्राइवरी करते हैं।
शरीर में नहीं वो बोझ डालते हैं। तो बुद्धि का देखिए, जैसे जैसे बुद्धि विकसित होती है वैसे वैसे विचारों में परिवर्तन आता है। और पहले ऐसा समय था कि लोग जानवरों में भी बोझ ढुलवाते थे। घोड़े से कितना बोझ ढुलवाते थे, गधे से कितना बोझ ढुलवाते थे, घोड़ा गाड़ी में कितना बोझ ढुलवाते थे, बैलगाड़ी में लोग ढुलवाते थे। अब जमाना बदल गया, अब विज्ञान का जमाना आ गया, इसलिए अब सब मशीनों से काम होता है। जानवरों को सताना नहीं पड़ता, जानवरों को कष्ट देना नहीं पड़ता, जानवर इतने रहे भी नहीं, तो सब काम मशीन से हो जाता है। गाड़ी मोटर सब कुछ सामान होने के लिए है। देखिए कि बुद्धि से काम लेना, कहीं भी बुद्धि को विकसित करना, बुद्धि से काम लेना और बुद्धि से अच्छा अच्छा चिंतन करना, आविष्कार मूलक चिंतन करना और उसी बुद्धि से मोक्ष मूलक चिंतन करना। हमें शरीर मिलाए केवल बोझ भरने के लिए नहीं है, शरीर मिलाए केवल परिवार के पोषण के लिए नहीं है, शरीर मिलाए केवल संतान को जन्म देने के लिए, बढ़ाने के लिए, इतने के लिए नहीं मिला है। शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए, सुमिरन करने के लिए और शरीर को सराहने के लिए भी। जब आप मंदिर आते हैं और मंदिर में आप आधा घंटा बैठेंगे तो शरीर सधने लग जाता है ना। एक नियम में रहना पड़ता है। मंदिर में आप आएंगे तो आप यहाँ पर अपना फैला करके नहीं बैठ सकते, यहाँ पे पले मार करके है ना, नियम है ना, मंदिर का नियम है। मंदिर में जैसे प्रवेश करते हैं तो सिर झुका करके हाथ जोड़ करके प्रवेश किया जाता है ना। और मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो मंदिर की उस टहनी को भी प्रणाम करते हुए, क्योंकि हम परमात्मा के द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। कोई ऐसे ऑफिस में हम नहीं जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री में हम नहीं जा रहे हैं, परमात्मा के द्वार जा रहे हैं, मंदिर एक पवित्र स्थान में हम जा रहे हैं। इसलिए जूता चप्पल सब बाहर उतार करके फिर मंदिर की देवी को भी प्रणाम और वंदन करते हुए अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं। फिर बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही भाव के साथ, बहुत ही भक्ति और प्रेम के साथ आप मंदिर में प्रणाम करते हैं। और फिर प्रणाम करके सीधा निकलेंगे तो परमात्मा को पीठ दिखती है। परमात्मा को पीठ नहीं दिखाना चाहिए, ऐसी मान्यता है ना। इसलिए हम परिक्रमा करें, परिक्रमा करके निकलते हैं तो पीठ दिखाने का काम नहीं होता है कि हम परिक्रमा कर रहे हैं तो परिक्रमा का सब झूठे या सब पंचम सदी में झूठे कहते हैं। परिक्रमा करने से कर्म का बंधन छूट जाता है और परम धाम का सुख मिलता है। परमात्मा के करीब होने का, परमात्मा के चरणों में होने का आनंद मिलता है। क्योंकि परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि हम बंध रहे हैं, उनके चरणार बिंद में हम समर्पित हैं। ऐसा समर्पण का भाव आप देखिए। तो ये क्या है कि मोक्ष प्राप्ति के साधन है। शरीर को साधना, शरीर साधता नहीं है। नहीं तो कई लोगों को पलायन मार करके बैठने को बोलिए तो 2 मिनट 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते। हम लोग आधा घंटा 1 घंटा, हम लोग कथा कर रहे हैं तो कभी 3 घंटा भी बैठना पड़ता है। खुद भी कथा करेंगे, चर्चा करेंगे और दूसरे कर रहे हैं तो उनको भी सुनना पड़ता है। कई बार कोई गोष्ठियाँ होती है तो 3 घंटे से भी ज़्यादा 4-5 घंटे भी हो जाते हैं। अभ्यास है तो आराम से बैठ सकते हैं आप। अभ्यास नहीं है तो थोड़ी देर में उनको मन चंचल होने लग जाता है, शरीर में दर्द होने का महसूस होता है। ये साधना है शरीर की साधना इसको कहा जाता है। मंदिर में आकर के फिर मन की साधना है। आप मंदिर में बैठते हैं तो केवल मन की साधना होगी कि परमात्मा के चरणों में बैठे हैं, श्रीनाथ जी के चरणों में बैठे हैं तो मन पवित्र रहेगा और कुछ सोचेगा ही नहीं और कुछ चिंतन मन में होगा ही नहीं। और
जीवंत बनाना, उसको किसी भी चीज को जीवंत बनाना। तो ऐसे ही हम मंदिर आते तो ताजगी आ जाती है, जीवंत होने का अनुभव होता है, परमात्मा के करीब होने का अनुभव होता है, परमात्मा के चरणों में ही रहने का अनुभव होता है। तो आप देखिए आज भी जो मैंने श्री जी महाराज हमें समझा रहे हैं, देखिए शून्य से परे भी कुछ है, ये बहुतों को नहीं पता है। 14 लोक की सृष्टि है, उससे परे अष्टावरण और उससे परे शून्य से परे कुछ है। वैज्ञानिक लोग भी ब्लैक होल कहते हैं, शून्य को उनकी परिभाषा में ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल से आगे क्या है हमें भी कुछ पता नहीं है, ऐसा करके इतना बड़ा शून्य है, इतना बड़ा अंधकार है, वहाँ पे प्रकाश भी नहीं है। और हमारे धर्मशास्त्र में उसको शून्य, निर्गुण, निराकार, निरंजन आदि शब्दों से समझा। और कतेव धर्म ग्रंथों में बेचुन, बेचकुन, बेसब्बी, बेदिनुन ऐसे करके उनकी परिभाषा किया गया है। तो प्राणिनाथ जी महाराज कहते हैं कि शून्य से परे जाएंगे तो बेहद की भूमिका है। बेहद से परे अक्षर है, अक्षर से परे अक्षरातीत श्री राज जी है। अद्भुत बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जानिए। और गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्षरा सर्वाणि भूतानि प्रस्थोक्षरमुच्यते उत्तमाहु स्वस्तन्या परमात्मे उदाहरिता योगो कर्मैवास्य विवर्तव्य ईश्वर। गीता के 15 अध्याय में अक्षर, अक्षर, अक्षरादि परम धाम को नमो परमात्मा का उपदेश आप देखिए। ऐसे ही कतेव धर्म ग्रंथों में नूर और नूर तजल्ला करके उस अक्षर और अक्षरादि में ये लिखा हुआ है। अर्ज करी वास्ते उन्नत की और नवीने वहां जाकर के ब्रह्म सृष्टि के लिए अर्ज की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से श्री प्राणनाथ जी महाराज ऐसा बता रहे हैं। पहुंच के हक हजूर परमात्मा के समीप जाकर के कि ब्रह्म सृष्टि का आगमन हो संसार में। ब्रह्म सृष्टि संसार में आएंगे तो संसार का वातावरण बदल जाएगा। जैसे कहीं भी अच्छे लोग आते हैं तो वहाँ का भाव बदल जाता है, कहीं भी गड़बड़ करने वाले बुरे लोग आएंगे तो भाव को खराब कर देते हैं। जैसे आप देखिए एक सत्संग में कोई शराबी घुस गया, पूरा माहौल खराब कर देता है वो। और उसी सत्संग में सज्जन लोग आए, अच्छे लोग आए तो कैसे पता लगता है? पता ऐसे लगता है कि सज्जन लोग आते हैं तो चुपके से आकर के बैठ जाते हैं। सत्संग का समय है, चर्चा का समय है, कथा का समय है, विघ्न नहीं डालना चाहिए। या तो परमात्मा के ज्ञान बात सुनने का समय है, इसलिए अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, खुद का प्रदर्शन। और वही कोई गड़बड़ आदमी आ गया तो अपना प्रदर्शन करता रहेगा। और क्या है कि कार्यक्रम की शोभा में कुछ न कुछ शोभा को दूषित कर देना, वातावरण को खराब कर देना, ऐसा भी होता है। तो अच्छे लोग आएंगे तो सत्संग का वातावरण, मंदिर का वातावरण और विकसित होकर के जाता है और सुंदर होकर के जाता है। दुनिया में अच्छे लोगों की जरूरत है। ऐसे ही सृष्टि में ब्रह्म सृष्टि की जरूरत है। जीव सृष्टि तो संसार में पहले से है ही है, पर जीव सृष्टि का तो स्वभाव क्या है कि संसार
उसका हजारों लाखों लोगों के ऊपर असर हो जाता है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो वर्षों के बाद कभी न कभी ज्ञान का एक शब्द भी हमारे कानों में पड़ा है, उसका असर होगा ही होगा। वो खाली नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ वो कल्याण करके ही रहेगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते कहीं न कहीं वाणी के शब्द, ज्ञान के शब्द, शास्त्रों के शब्द को कान में सुन करके रखना चाहिए। दिमाग के किसी शब्द पे वो भरा हुआ रहेगा, वक्त आने में वो काम करता है और जीवन बदल देता है। तो श्री प्राणनाथ महाराज कहते हैं कि नबी ने परमात्मा के समीप जाकर के प्रभु वशिष्ठ के वास्ते उन्होंने प्रार्थना की। 90,000 हर्फ है, फिर परमात्मा ने 90,000 हर्फ, 90,000 शब्द उनको सुनाए, कर्मकांड के, उपासना के और भक्ति के। क्योंकि संसार में कर्मकांड की जरूरत है, क्योंकि पहले तो कर्म ही तो करना पड़ता है दुनिया में आकर के। शरीर की क्रियाएं भी कर्म है, हाथ पांव धोते हैं, नहाते धोते हैं, खाते हैं, ये भी कर्म है। पेट में पच रहा है, वो भी कर्म है। शरीर की क्या है कि देह क्रिया के लिए जाते हैं, वो भी कर्म है। हर दुनिया में भोजन बनाते हैं, वो भी कर्म है। आप देखिए बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वो भी कर्म है। कर्म की एक ना कुछ छुट्टी नहीं है। कृष्ण ने गीता में कहा नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठन्ति कर्मणि। कहते कर्म किए बिना तो एक क्षण भी आदमी रह नहीं सकता है। कुछ कर्म तो करता ही रहेगा। कभी उठेगा, कभी बैठेगा, कभी घूमेगा, कभी जरूरत का कर्म करेगा, कभी बिना जरूरत भी लोग कर्म करते रहते हैं। पर कर्म ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। कर्म एक आधार है, कर्म एक फाउंडेशन है, एक नींव है। उस कर्म रूपी नींव के ऊपर धर्म रूपी बीज को प्रस्फुटित करना चाहिए, पल्लवित करना चाहिए, पुष्पित करना चाहिए। कर्ममय क्षेत्र में धर्म का बीज बोना। इसलिए गीता के पहले श्लोक में आप देखिए ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवस्सैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, ये संजय धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र है और वहां पर धर्म युद्ध हो रहा है, पाप और पुण्य का फैसला हो रहा है। तो ऐसे उस कुरुक्षेत्र के मैदान में, जिसे धर्म क्षेत्र माना जाता है, वहां मेरे और पांडव के पुत्र क्या क्या कर रहे हैं संजय? तुम तो देखते हो, तुम्हारे पास तो दूरदृष्टि है, इसलिए मुझे सुनाओ। मैं तो आंखों से अंधा हूं, कुछ देख नहीं पाता हूं, परंतु तुम्हारी दूरदृष्टि से क्या क्या दिख रही है? वेद व्यास ने दूरदृष्टि उनको प्रदान किया था, दिव्य दृष्टि। तो संजय को भी जाता था कुरुक्षेत्र का मैदान और धृतराष्ट्र को बताते जाते थे। पर धृतराष्ट्र ने पूछने में एक गलती क्या की, मामका पांडवस्सैव, मेरे और पांडव के पुत्र यही तो लड़ा है, यही लड़ाई है। मेरा और तेरा जहाँ आ जाता है ना, वैसे लड़ाई शुरू हो जाती है। मेरा देश तेरा देश, और मेरी जाति तेरी जाति, मेरा परिवार तेरा परिवार, मेरी संपत्ति तेरी संपत्ति है। हर घर में लड़ाई, हर घर में महाभारत, पूरी दुनिया में महाभारत, मामका पांडवस्सैव। तो देखिए कि ये भेदभाव धृतराष्ट्र न करता तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। ये भेदभाव न हो, इसके लिए श्री कृष्ण समझाने के गए थे, धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे कि पांडव भी तो तुम्हारे पुत्र के समान है, दुर्योधन का तुम्हारे भाई है। 5 गांव दे दो उनको, मैं बता दूंगा। 5 गांव उनके दे दो, उसी में वो खुश हो जाएंगे। तुम पूरे भारत में राज करो, पर 5 पांडव के लिए 5 गांव दे दो। तो धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने ऐसा जवाब दिया कि कृष्ण है श्री कृष्ण, 5 गांव की आप बातें कर रहे हैं। सुई की नोक में जितनी जमीन आती है ना, उतनी जमीन भी मैं पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं।
कृष्ण ने देखा कि ये अत्याचार की पराकाष्ठा है। अपने भाई भाई में एक भाई को इतना सताना कि कुछ देना ही नहीं, सब कुछ हड़प कर लेना, ये तो अच्छा नहीं है। कृष्ण ने महाभारत का युद्ध होगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये पाप और पुण्य की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है, और धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म ही विजयी होगा। आखिर में जाकर के सत्यमेव जयते नानृतम, धर्ममेव जयते नानृतम, अब धर्म विजयी होगा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय बुद्धि ध्रुवानि तिर्मम। इस प्रकार से महाभारत का युद्ध होता है। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कर्ममय संसार में धर्म को फलीभूत करना है। तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने पहले कर्म में 90,000 में से 30,000 कर्मकांड है, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे जीवन जीना, ये कर्मकांड में 30,000 उन्होंने बताया। फिर 30,000 उपासना के देवी देवताओं की उपासना, अवतारी पुरुषों की 3 पैगंबर की उपासना कैसे करना आदि इस संदर्भ में उन्होंने ज्ञान दिया। और 30,000 का गोपनीय बात है, रहस्यात्मक बात है, ये मैं आकर के बोलूंगा। ये हर धर्मशास्त्र में लिखा हुआ आता है कि ये गोपनीय बात है। परम गुह्य प्रवक्ष्यामि, गीता में कृष्ण ने कहते हैं गोपनीय बात मुझे पता है। राज विद्या राजगुह्यम, राज तत्व गोपनीय है, गुह्य मतलब गोपनीय है, इस गोपनीय तत्व को समझो। तो ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने नबी को कहा कि गोपनीय 90,000 है, तो मैं आकर के कहूँगा। उसमें परम धाम की बातें होगी, ब्रह्म सृष्टि की बातें होगी, उसमें मूल विराट की बातें होंगी, गंगा माँ की बातें होंगी, यमुना जी की बातें होंगी, 7-8 न जाने कितना कुछ करना था, उसको करना होगा। इसलिए वो सब मैं आकर के बोलूंगा, बाकी तुम बोल लेना। तो 90,000 गए यूं कर किया हुकुमा, 30,000 जाहिर करो, आखिर बाकी को ले लेना, 30,000 जाहिर करो, उपासना के लिए उसको भी रहने दो। और जो मार्फती ज्ञान है, हकीकत का ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, परम ज्ञान है, वो परम ज्ञान मैं आकर के उसको बोलूंगा, मैं आऊंगा। तो वही सद्गुरुदेव जी महाराज के रूप में, महामती कांडा के रूप में पधारे और सारे धर्मशास्त्रों का रहस्य खोला उन्होंने। धर्मशास्त्र में जिसे रहस्यवाद करके उस अध्याय को छोड़ दिया गया था, ये रहस्यवाद है, ये कोई खोल नहीं सकता। उसको सद्गुरु ने खोला, प्राणनाथ ने खोला। जैसे भागवत में तारतम्य शब्द है, सब लोग इसको रहस्यवादी समझते रहे। कृष्ण 11 साल तक रहे दुनिया में, तो गुण शक्ति उनमें थी। भागवत में लिखा 11 समास्तत्र गुणार्ची सर्वोपसम, सबने कहा ये रहस्यवाद है। तो ऐसे करके धर्मशास्त्रों में जो भी जटिल बातें रही, अक्षरात्मतः पर उपनिषद आया अक्षर से भी परे, उसको भी रहस्यवाद करके छोड़ दिया प्राणनाथ जी ने और सद्गुरु ने। उन्हीं शब्दों को जो रहस्य के रूप में छोड़ा गया था, उस रहस्य को खोला। ये तो अक्षरार्थ की बात है, परमधाम की बात है, परमात्मा की बात है, ये परमधाम के आवागमन रहित की बात है। वाणी में पूरा बोल करके उन्होंने परिक्रमा में सागर में श्रृंगार पर्वत में रहस्य को उन्होंने उजागर किया, जो हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, जीवन में अनुभव करते हैं, अवलोकन करते हैं और उसका सार ग्रहण करने के लिए कोशिश करते हैं। तो आज का भी हमारा समय यही पूरा होता है, क्योंकि हमारी आरती सुबह 5:30 बजे होती रहती है। शीतकाल और ग्रीष्मकाल कहते हैं। तो शीतकाल में क्या है कि सूर्योदय देर से होने से हम लोग आरती भी 6 बजे कर लेते हैं। ग्रीष्मकाल में सूर्योदय जल्दी होने से हम लोग आरती भी 5:30 बजे कर लेते हैं। तो फिर चर्चा का समय भी उसी तरह से आधा घंटा पहले हो जाता है। हम लोग आए, पधारे, चर्चा में बैठे। अब कल से हमारा इटहरी में जो
बार पारायण हो रहा है। कल शोभा यात्रा है, भव्य शोभा यात्रा है। लगभग 10,000 श्रद्धालु शोभा यात्रा में भाग लेंगे, ऐसी आशा कर रहे हैं। उसके बाद फिर 6 तारीख 7 तारीख से स्वामी पारायण शुभारंभ होगा और फिर 13 तारीख तक वो चलेगा। 14 तारीख को प्रातःकाल MRS प्रणामी हॉस्पिटल, मंगल राधिका सदानंद प्रणामी हॉस्पिटल जो बनकर तैयार है, अभी वहाँ मेडिकल कैंप चल रहा है, उसका शुभ उद्घाटन स्वामी शिवानंद महाराज के द्वारा होगा। और पारायण का शुभारंभ हमारे आचार्य गुरुजन प्रधान रहे, उनके प्रधान से शुभारंभ होगा और दिन भर कार्यक्रम चलता रहेगा। बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम चलता रहेगा। वहाँ पर सुबह शिविर का भी कार्यक्रम रखा है, चर्चनी विराट और वाणी चर्चा किए, वाणी गायन किए, भजन कीर्तन भी गाए जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और वहाँ पर श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा भी होगी। सब प्रकार के कार्यक्रम वहाँ पर सप्ताह में अभी 9 दिन का कार्यक्रम है, सबसे लंबा कार्यक्रम है, तो उसमें हम भी वही रहेंगे, वहीं से ही वाणी चर्चा का प्रसार करते रहेंगे और जो कुछ भी कार्यक्रम होगा, विशिष्ट कार्यक्रम सब आपको ऑनलाइन दिखाने के लिए प्रयास करेंगे, लाइव भी दिखाएंगे और रिकॉर्ड करके भी दिखाएंगे। तो हमारे ऑनलाइन श्रोता सुबह 7 बजे के कार्यक्रम में देखने के लिए जुटे रहेंगे, आपको दिखाया जाएगा। और पारायण में हमारे श्री जी के कुछ माताओं ने, श्रद्धालुओं ने पारायण की सेवा में दे दी है और जो लोग आना चाहते हैं वहाँ पर आप लोग सुबह यहाँ से चलेंगे, करीब 3-3.5 घंटे में पहुँचते हैं। रास्ते में डायरेक्शन काफ़ी है, फिर भी 3.5 घंटे में पहुँचते हैं। फिर वहाँ दिन भर आकर के शाम को लौट भी सकते हैं और वहाँ रहने की इच्छा होगी तो हमने बहुत सारी जगह वहाँ पर सुंदर साथ के घर रहने के लिए भी व्यवस्था रखी है। आप लोग रुकना चाहेंगे तो वहाँ आकर के उठाएंगे तो आपको व्यवस्था हो जाएगी। सभी से जुड़े के सुंदर साथ बारी से आने होंगे, अपने घर वालों को भी, बच्चों को भी, परिवार को भी लेकर के बड़ा मजा है दिखाने के लिए आपको बनाएंगे। इसी प्रार्थना के साथ हम की चर्चा को दिखाते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, 90,000 हर्फ गए योग किया हुकुमा, 30,000 जाहिर करो, आखिर बाकी बोले हामा, आखिर बाकी बोले हामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री राम के धनी की प्रणाम। Pia
Shut